दोस्तों, आज बॉलीवुड में हीरो भगवान जैसा लगता है। अमरेंद्र बाहुबली। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों में हीरो नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ना कोई सुपरस्टार, ना ही फैन फॉलोइंग और ना ही डायलॉग बाजी। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कैसे हुई हीरो की शुरुआत जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ और रिलाइव द मैजिक। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में हीरो का जन्म सिर्फ चेहरे से नहीं हुआ बल्कि आवाज से हुआ। जब तक फिल्में साइलेंट थी, एक्टर सिर्फ दिखाई देता था। लेकिन 1931 में आई भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा और सब कुछ यहां से बदल गया। अब ऑडियंस सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि आवाज, अंदाज, डायलॉग डिलीवरी से कनेक्ट होने लग गए। यहीं से शुरू हुआ इंडियन हीरो कल्चर। दोस्तों, साइलेंट सिनेमा के दौर में हीरो सिर्फ दिखता था लेकिन महसूस नहीं होता था। 1913 में डॉक्टर दादा साहब फाल्के ने बनाई भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। उस समय एक्टर्स की पहचान नहीं होती थी क्योंकि इंडियन ऑडियंस सिर्फ मूविंग पिक्चर्स देखकर ही हैरान थी। ना डायलॉग्स, ना ही आवाज और ना ही पर्सनालिटी का इम्पैक्ट। लेकिन जैसे जैसे सिनेमा आगे बढ़ा, लोग एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और उनकी प्रेजेंस को नोटिस करने लग गए। और फिर आया इंडियन सिनेमा का वो मोमेंट जहां से सब कुछ बदल गया, इंडियन टॉकी सिनेमा। दोस्तों, जैसे ही इंडियन सिनेमा में आवाज आई, वैसे ही कुछ एक्टर्स ऑर्डिनरी से लीजेंड बन गए। अब ऑडियंस एक्टर्स की आवाज, उनका बोलने का अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और पर्सनैलिटी सब कुछ नोटिस करने लग गई। और इसी दौर में उभरे पृथ्वीराज कपूर। उनकी भारी आवाज, रॉयल स्टाइल और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें इंडिया के शुरुआती सुपरस्टार हीरो में बदल दिया। जब वे स्क्रीन पर डायलॉग्स बोला करते थे तो ऑडियंस उन्हें सिर्फ सुनती नहीं थी बल्कि महसूस करती थी। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उस आंख की तारीफ करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको हमारी हिम्मत की तारीफ करना चाहिए। और यहीं से इंडियन ऑडियंस ने हीरो को लार्जर देन लाइफ मानना शुरू कर दिया। और फिर इंडियन सिनेमा में एक ऐसी आवाज गूंजी जो कि सिर्फ डायलॉग नहीं बोलती थी बल्कि इतिहास को जिंदा कर देती। उस दौर में आए सोहराब मोदी, उनकी थंडर जैसी आवाज और हिस्टोरिकल कैरेक्टर ने हीरो की इमेज को पावरफुल बना दिया। जब वो स्क्रीन पर बोलते थे तो थिएटर में सन्नाटा छा जाता था। तो क्या आपको पछतावा न होगा कि आपने अपनी नादान हिम्मत का कहना मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की? अब हीरो सिर्फ हैंडसम फेस नहीं था बल्कि उसके अंदर पर्सनैलिटी, अथॉरिटी और वॉइस पावर भी जरूरी थी। आप अपने एक मन को खुश करने के लिए दुनिया की अनगिनत खुशियों का गला घोंट रहे हैं। इसी दौर में आए अशोक कुमार और उन्होंने हीरो को रिलेटेबल बना दिया, यानी उनसे दर्शक कनेक्ट करते थे। कहाँ चले? यही पास के गांव से नाज लेने जा रहा हूँ, चल तू भी चल। अच्छा। यानी इस दौर में इंडियन सिनेमा में अलग अलग हीरोज पैदा हो चुके थे। दोस्तों, 1940 आते आते इंडियन सिनेमा समझ चुका था कि दर्शक सिर्फ कहानी देखने नहीं आते बल्कि वे पर्सनालिटी भी देखने आते हैं। उनका अंदाज तक कॉपी करते थे, यहाँ तक कि उनकी हेयर स्टाइल भी कॉपी किया करते थे। पृथ्वीराज कपूर ने हीरो को एक रॉयल ऑरा दिया, वहीं सोहराब मोदी ने हीरो को पावर तथा अथॉरिटी दी और अशोक कुमार ने उसे दर्शकों से रिलेटेबल बना दिया। शायद इसीलिए इंडियन सिनेमा में हीरो सिर्फ एक्टर नहीं होता, वो आवाज होता है, वो अंदाज होता है, वो एक एहसास होता है।
तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका विनय कुमार।